अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। तो आज मैं आपके साथ अपनी जो किचन की रूटीन है वो शेयर कर रही हूँ अपने लंच के साथ। और यहाँ पे वेजिटेबल्स बॉयल हो रही हैं, कॉर्न्स मैंने बॉयल होने के लिए रख लिए हैं। और ये हैं जी फ्राइज़। फ़्राइज़ जो है ना, एक तो उस्मान ने कहा था मुझे बना के दो, दूसरा ये है कि मैं अभी इंशाल्लाह ताला कोशिश कर रही हूँ हेल्दी ईटिंग में स्टार्ट करूँ। और ये फ़्राइज़ मैंने एयर फ्रायर में बनाए हैं, कोई ऑयल में मैंने फ्राई नहीं किए हैं। और मुझे कार्ब्स लेने थे तो मैंने कहा चलो क्यों ना मैं ये थोड़े से ले लूँगी साथ। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स बॉयल करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया मिक्स हर्ब्स। इसमें मैंने डाल दी हैं कुटी हुई काली मिर्चें फ्रेश। इनका अरोमा इंतहाई मज़े का लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं। नमक डाला था मैंने इसमें, और इसमें मैंने थोड़ा सा सोया सॉस डाला था। ये इतनी अच्छी बनती हैं। और इसमें मैंने थोड़ा सा बॉइल्ड चिकन भी डाला था, क्योंकि मुझे प्रोटीन भी खाने थे अभी थोड़े से। तो मैंने एक कंप्लीट जो है वो एक मील तैयार करना था, एक प्लेट तैयार करनी थी जिसमें मैंने सब कुछ अपना रेडी करना था। तो मैंने लास्ट डेज़ में शेयर किया था कि मैं अभी स्टार्ट करूँगी। बीच में स्टार्ट की थी तो फिर तबीयत ख़राब हो गई थी तो वो बीच में रह गई। और अब जो है ना, मैंने सोचा कि मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूँगी कि वैसे तो बाहर का थोड़ा बहुत चलता रहता है, यहाँ वैसे हिसाब किताब नहीं है कि पाकिस्तान जैसे मज़े के जब दिल चाहे होम डिलीवरी करा ली, बाहर जाके खा लिया। तो महीने में एक दो बारी बाहर के खाने या ऑयली फूड या इस तरह कुछ ना कुछ चलता है। अदरवाइज़ इंशाल्लाह ताला कोशिश यही रहेगी कि इस तरह से जो है मैं कंटिन्यू करूँ। और वेजिटेबल्स इस तरह से आप भी बनाएं, आपको बहुत अच्छे लगेंगे, ट्राई करके देखिएगा। कॉर्न्स जो है ना वो काफ़ी हेल्दी होते हैं, लेकिन ये कि आप थोड़ी सी कम क्वांटिटी में लें। तो बहुत ज़्यादा आप छल्ली भुट्टा या ये खाएंगे तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा चीज़ कोई भी खाएंगे तो वो अच्छी नहीं होती है। तो थोड़े से यहाँ पे कॉर्न्स ले लिए, थोड़ी सी मैं वेजिटेबल्स डाल रही हूँ। और मज़े की बात आपको ये बताऊँ कि ये प्लेट जो अभी रेडी हो रही है, ये हो रही है उस्मान के लिए रेडी। तो मैं जब अपनी प्लेट बनाती हूँ ना रेगुलर, तो उस्मान को बड़ी अट्रैक्ट करती है। इवन कि मेरी कज़न्स हैं, मेरा भाई है, मेरे घर वालों को सब यही कहते थे कि आपकी प्लेट हमें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। चाहे मतलब हेल्दी ईटिंग हो, चाहे खाना हो, कुछ भी ऐसा हो। क्योंकि मेरी शुरू से आदत है कि मैं अपनी प्लेट ना बड़े मज़े से सजा के खाती हूँ। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, अपनी प्लेट में हर चीज़ मैं रखती हूँ, उसको बड़ा मज़े का एंजॉय करके मैं खाती हूँ, चाहे कोई भी चीज़ हो। तो यहाँ पे मतलब अभी तो मैं अपने लिए बना रही थी तो मुझे पता था कि मैं कुछ भी रखती हूँ तो उस्मान मुझे कहते हैं कि अपने लिए सिर्फ बना के लाई हैं, मुझे भी खाना है, मुझे मेरे लिए भी बनाए, मुझे भी दें। तो इसलिए अब मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छी बात है वैसे काफ़ी कि मैं जो चीज़ अब अपने लिए बनाऊँ तो उनके लिए भी मैं बनाऊँगी इंशाल्लाह ताला। अभी तक तो मैंने यही सोचा है। तो ये उस्मान की प्लेट रेडी हो गई है, उनको मैं अभी दूंगी। और उनको काफ़ी अच्छी लगी थी, बहुत खुश हुए थे कि कितनी प्यारी प्लेट जो है वो बना के लाई हैं। तो इस तरह से मैंने सोचा कि मैं आपके साथ भी शेयर करूं ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन आपको भी मिले। आपके पास भी थोड़े से आइडियाज़ हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये आप देख सकते हैं, ये मेरी प्लेट है तो इसमें आप देखें वेजिटेबल्स भी हैं, चिकन प्रोटीन भी है, कॉर्न्स भी हैं। और एक बिल्कुल छोटे साइज़ का आलू समझ लें, ये लेके मैंने रखा है क्योंकि मुझे कार्ब्स खाने थे। और कार्ब्स जो होते हैं ना वो आपको एनर्जी देते हैं। यही वजह होती है कि हम थोड़े दिन खाली सब्जियां नहीं खा सकते, हम थोड़े दिन करके छोड़ देते हैं क्योंकि हमें एनर्जी नहीं होती, हम ड्रेन हो जाते हैं कुछ दिन के बाद। तो वो चाहे थोड़ी सी रोटी हो, ब्रेड हो, कोई भी इस तरह की चीज़ हो तो वो मैं ज़रूर इंक्लूड करती हूँ अपनी डाइट में। तो लंच हो गया, उसके बाद यहाँ पे मैं मज़ेदार से विंग्स को मसाला लगा रही हूँ। विंग्स की मैं वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। यहाँ पे मैं एक जल्दी से बता देती हूँ, मैंने बेसिक मसाले डाले हैं, पेरी पेरी पाउडर डाला है, थोड़ा सा दही डाल रही हूँ, इसमें मैंने लेमन जूस डाला। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा मैदा, क्योंकि कोटिंग ज़रा अच्छी आ जाए, बहुत अच्छी लगती है। और उसके साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी क्रश्ड जो रेड चिली होती है ना वो मैं डालूँगी, क्योंकि मैंने इसको एयर फ्रायर में बनाना है। और ऑयल में डालूँगी क्योंकि मैं इनको फ्राई नहीं कर रही हूँ। तो थोड़ा सा एक चम्मच आप ऑयल डाल देते हैं ना तो इस पर शाइन बड़ी अच्छी आती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है। वैसे ना भी डालें तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह है कि उस्मान ने भी मेरे साथ खाने होंगे तो ज़ाहिर है अब हस्बैंड के लिए थोड़ा बहुत तो मुझे अच्छा भी बनाना ही होगा। लेकिन एयर फ्रायर में मैं बनाऊँगी तो उसमें बहुत अच्छे बनते हैं। थोड़ा सा मैंने फूड कलर डाल लिया, फूड कलर भी काफ़ी अच्छा लगता है, आँखों को अच्छा लगता है तो खाने में भी मज़ा आता है। लेकिन यह है कि टोटली ऑप्शनल है। और फूड कलर ना भी अगर डालें तो मैंने इसमें पेपरिका पाउडर भी थोड़ा सा डाला है, उससे भी कलर बहुत अच्छा आता है।
इन सबको अच्छी तरह से मिक्स करके, और अदरक लहसुन का मैंने क्यूब भी डाल दिए क्योंकि इनको मैं अभी 4-5 घंटे रख दूँगी। मुझे अभी कोई जल्दी नहीं है, आप देख सकते हैं दोपहर का टाइम है और ये मैं डिनर के टाइम पे रात को बनाऊँगी। तो मैंने इनको सुबह ही निकाल लिया था फ्रीज़र से, उसके बाद मैंने यहाँ पे इनको मैरिनेट करके रख दिया। और अब शाम के बाद का रात का टाइम है, तो अभी मैं डिनर बना रही हूँ, रेडी कर रही हूँ, और उसके साथ मैं विंग्स भी बनाऊँगी। यहाँ पे चावल मैं बनाने लगी हूँ आज, और ये वाला जो डिनर बन रहा है इसमें इतनी ज़्यादा एफ़र्ट भी नहीं लगती है, और ये है कि ये भी अगेन एक कंप्लीट मील जो है वो आ जाएगा। आजकल मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं वेजिटेबल्स हो गए उनका पूरा पूरा जो है ना मैं फ़ायदा उठाऊँ, वेजिटेबल इंटेक ज़्यादा करूँ, पानी ज़्यादा पीऊँ। उसके साथ फ्रूट में मैं थोड़ी सी सुस्त हूँ खाने में, तो वो भी इंशाल्लाह ताला भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आजकल क्या स्ट्रेटजी मैंने बनाई हुई है, किस तरह से मैं लेकर चल रही हूँ। तो मैंने जब बताया था ना लास्ट टाइम, तो मुझे काफ़ी सब ने कहा था कि हमारे साथ भी शेयर कीजिएगा, जस्ट फॉर मोटिवेशन, कि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो मैंने सोचा चलें अगर मैं बनाऊँगी तो मैं आपके साथ भी शेयर करती रहूँगी, और एक दूसरे से आइडियाज़ मिलते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप मुझे बताते जाना, मैं आपको बताती जाऊँगी, तो इस तरह से इंशाल्लाह ताला मिलजुल के होप्स हो के ये हमारा सफ़र अच्छा गुजरेगा। और मैं डाइट वगैरह कुछ नहीं कर रही, बस मैं थोड़ा सा ज़रा हेल्दी साइड पे, हेल्दी ईटिंग, पोर्शन कंट्रोल, इन साइड्स पे थोड़ा सा मैं जा रही हूँ। मैं जब भी राइस बनाती हूँ आप सबको बहुत अच्छे लगते हैं। और उस्मान जो है ना, अभी उनको जो कोविड हुआ तो काफ़ी दिन से वो घर में ही थे, जा भी नहीं रहे थे जॉब पे, क्लासेस भी ऑनलाइन ले रहे थे, क्योंकि ज़ाहिर है जब तक नेगेटिव नहीं आता तो घर में इंसान रहता है, सेल्फ़ आइसोलेशन में, क्वारंटीन में होता है इंसान। तो काफ़ी दिन से वो घर में ही थे। और अभी मेरा भी ये था कि मतलब इस व्लॉग में अभी मैं आपको आगे बताती हूँ। यहाँ पे ना सर्दी की वजह से अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो आपको मेरा स्टफ़ी नोज़ जो है वो पता चल रहा होगा। और आज मैंने दही जो है ना वो बिल्कुल फ्रेश मैं लेकर आई थी, क्योंकि मैंने अब यही सोचा कि मैं सब कुछ खाऊंगी हर फूड ग्रुप से, और हेल्दी वे में खाऊंगी। तो मतलब बिल्कुल मैं फ़्रेश दही लेकर आई, नेचुरल योगर्ट, और उससे मेरा गला ख़राब हो गया क्योंकि उसमें थोड़ा सा ना खटास थी, और खट्टा दही खाने से मेरा गला थोड़ा सा ख़राब होता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे एयर फ्रायर में मैं रख रही हूँ विंग्स, और आप ये देख लें अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है। काफ़ी कमेंट्स आए थे एयर फ्रायर के बारे में भी कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। मैं तो सालों से लेने का सोच रही थी। आप अगर मेरे पुराने व्यूवर्स हैं तो आपको पता होगा मैं कितनी बार लेने के लिए भी गई, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसे हो जाता था कि फ़ाइनल नहीं कर सकती थी मैं, मतलब नहीं हुआ फ़ाइनल, क्योंकि शायद मेरी किस्मत में तब नहीं था, और अच्छा हुआ कि तब नहीं फ़ाइनल किया कि यहाँ आके मैंने ले लिया। तो मेरे ख़्याल में बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं कि शायद ये माइक्रोवेव की तरह इसमें रेजेस होती हैं, कुछ ऐसा। तो ये एक लंबी डिबेट है। मैंने भी इस पे काफ़ी देख के, सोच के, समझ के, और काफ़ी हेल्दी है। यकीन करें कि वो चीज़ जो आप ऑयल में फ्राई करते हैं या पैन में बनाते हैं, इसमें बिल्कुल आप ऑयल फ्री चीज़ें बना सकते हैं, कोई एफ़र्ट नहीं लगती। और टेस्ट इसमें तिक्का बनाएं, कोई भी चीज़ बनाएं, टेस्ट इसमें ना बहुत अच्छा आता है। तो मैं तो अभी इंशाल्लाह ताला माह रमज़ान में भी इसका यूज़ ज़्यादा करूँगी, और बाकी भी जो चीज़ें ट्राई करती रहूँगी, बनाती रहूँगी, तो आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो मेरी तरफ़ से तो रिकमेंडेड है, बाकी आप देख लीजिएगा जैसे आपको मुनासिब लगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो विंग्स हैं वो रेडी हो गए हैं। मैं थोड़ा सा कलर डार्क देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और पुलाव भी रेडी हो गया है, तो ये बस आज रात का हमारा खाना है। बाकी मैंने साथ सैलेड बना लिया था। दही मैंने इस तरह से बनाया था कि मैंने 2 सेपरेट बाउल्स में बनाया था, क्योंकि खाना हम दोनों नहीं है, सेम हर चीज़ है, लेकिन मैं थोड़ा सा अपना ज़रा देखभाल के खा रही हूँ। और ये दही आपको देख के लग रहा होगा अभी कि काफ़ी मीठा है, थिक है, ग्रीक स्टाइल का है, लेकिन ये काफ़ी खट्टा था। और मैंने अब सोच लिया है कि मैंने नोट किया, ये दही मैं जब भी लेकर आती हूँ ये मेरा गला ख़राब कर रही है। देखने में बिल्कुल फ़्रेश दही जैसा है, टेस्ट करने में भी, लेकिन मेरे गले पे ये इफ़ेक्ट कर रही है। बाकी कोई दही, कोई चीज़ कुछ भी ऐसा इफ़ेक्ट नहीं करती है, लेकिन इससे प्रॉब्लम मुझे हो रहा है। लेकिन ये है कि ये हमारे आज के बाउल्स हैं। और अगर आप अगेन वेजिटेबल्स का इंटेक ज़्यादा लेते हैं तो पेट आपका इनसे फुल हो जाता है, फिर आप कार्ब्स जो हैं वो थोड़े से कम ले लेते हैं। तो ये है जी उस्मान की प्लेट, और अभी मैं आपको अपनी प्लेट भी दिखा देती हूँ। आजकल हम थोड़ा सा ज़रा डिनर
तबीयत की वजह से भी, और कुछ हमारा रूम काफ़ी गर्म है तो वहाँ पे बैठ के टीवी देखते हुए, सीज़न देखते हुए वहीं पे एंजॉय कर रहे थे। तो इंशाल्लाह ताला जी अब वेदर चेंज हो रहा है और माहौल चेंज हो रहा है डाइट चेंज हो रही है, तो इंशाल्लाह ताला अब अपनी रूटीन पे वापस आएंगे। तो ये देख लें जी आप मेरी प्लेट भी, और आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, बहुत खुशी होती है। और हाँ, इस टाइम तक मेरा गला ख़राब नहीं था इसलिए मैं अचार भी खा रही हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।